दोस्तों, अगर आपको भी सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटन के बीच मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, आईपीएल 2025 के इतिहास की सबसे मजबूत टीम गुजरात टाइटन और हैदराबाद की टीम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने हुई इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस, लेकिन उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और गुजरात टाइटन को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टॉप 4 में बने रहने के लिए गुजरात टाइटन के लिए यह मुकाबला जीतना बेहद जरूरी था। गुजरात की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर साई सुदर्शन के साथ शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर आई। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहे थे। वहीं हैदराबाद की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को परेशान करने की पूरी कोशिश में जुटे हुए थे। लेकिन तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने छक्का जड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और पहले ओवर से 11 रन बटोर लिए। वहीं हैदराबाद की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए जयदेव उनादकट। इन्होंने भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए, बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और इस ओवर में उन्होंने केवल 5 रन खर्च किए। 2 ओवर में गुजरात का स्कोर केवल 16 रन बन पाया। गुजरात की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में प्रदर्शन कर रहे थे। हैदराबाद को लगातार विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मोहम्मद शमी, लेकिन इस बार इनका स्वागत सुदर्शन ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद तीसरी गेंद पर उन्होंने एक बार फिर चौका जड़ दिया। सुदर्शन इसके बाद भी नहीं रुके, चौथी गेंद पर भी चौका जड़कर मोहम्मद शमी की जमकर कुटाई कर दी और फिर 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर इस ओवर से साई सुदर्शन ने 20 रन बटोर ली और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 36 रनों तक पहुंचा दिया। सुदर्शन खतरनाक फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। हैदराबाद के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इनका बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। हैदराबाद की टीम ने चौथे ओवर में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार खुद कप्तान पैट कमिंस आए, लेकिन इनका स्वागत इस बार शुभमन गिल ने पहले ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए चौका जड़कर किया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। गुजरात की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, एक अच्छे साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने खतरनाक छक्का जड़कर पैट कमिंस की जमकर कुटाई कर दी और इस ओवर से 17 रन बटोरकर अपनी टीम को 4 ओवर में 53 रनों तक पहुंचा दिया और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। 4 ओवर में गुजरात का स्कोर 53 रनों तक पहुंच गया। हैदराबाद की टीम ने 5वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार हर्षल पटेल को बुलाया, लेकिन उम्मीद पर पानी फेरते हुए सुदर्शन ने पहले ही गेंद पर हर्षल पटेल का स्वागत चौके के साथ किया। इसके बाद उन्होंने चौथी गेंद पर भी चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। सुदर्शन का बल्ला इसके बाद भी थमा नहीं, 5वीं गेंद पर करारा प्रहार करते हुए एक और चौका जड़ दिया। अंतिम गेंद पर भी चौका लगाकर हर्षल पटेल की धज्जियां उड़ा दी और इस ओवर से 18 रन बटोरकर दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 5 ओवर में ही 71 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज हैदराबाद के गेंदबाजों को बेरहमी से कूट रहे थे, हर एक गेंदबाज के खिलाफ रन बटोर रहे थे। गुजरात की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। हैदराबाद की टीम के हाथ से यह मुकाबला अभी से फिसलता हुआ नजर आ रहा था। वहीं सुदर्शन अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ चुके थे। हैदराबाद के गेंदबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। हैदराबाद की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में जयदेव उनादकट, लेकिन परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं दिखा। पहले ही गेंद पर शुभमन गिल ने करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका लगाया। इसके बाद भी वह रुके नहीं, दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। ये दोनों खिलाड़ी T20 मैच को T10 बनाकर खेल रहे थे और इस ओवर से भी दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 11 रन बटोरे और अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 82 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद के गेंदबाज विकेट के लिए तरस रहे थे। यह दोनों बल्लेबाज अकेले मैदान पर दहाड़ लग रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ा रहे थे। गुजरात की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। वहीं हैदराबाद की टीम बैकफुट पर आ चुकी थी। पावर प्ले के बाद हैदराबाद की टीम ने 7वें ओवर में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार फिरकी के जादूगर जीशान अंसारी को बुलाया। हैदराबाद की टीम को जीशान से विकेट की काफी उम्मीदें थीं और जीशान ने उम्मीद पर खड़े उतरते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर अपनी फिरकी में सुदर्शन को फंसा लिया और अपनी टीम को पहली सफलता 87 रनों के स्कोर पर दिला दी। सुदर्शन अपनी टीम के लिए 23 गेंद पर 48 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए।
और गुजरात को पहला झटका लग गया। जीशान ने अपनी फिरकी से हैदराबाद की टीम को मैच में शानदार वापसी कराई, लेकिन शुभमन गिल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाज जोस बटलर आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। बटलर ने आते ही 2 रन दौड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 7 ओवर में 79 रनों तक एक विकेट पर पहुंचा दिया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर खुद कप्तान पैट कमिंस। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और एक रनों के लिए तरसा दिया। इस ओवर में गुजरात के बल्लेबाज केवल 4 रन बना सके और 8 ओवर में गुजरात का स्कोर केवल 53 रन बन पाया। विकेट की तलाश में हैदराबाद की तरफ से एक बार फिर 9वां ओवर लेकर आए जीशान अंसारी, लेकिन इस बार इनका स्वागत जोस बटलर ने अपने अंदाज में पहले ही गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर अगली गेंद पर सिंगल लेकर टीम के स्कोर को 100 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की टीम मैच में पूरी तरह से पकड़ मजबूत कर चुकी थी। बटलर भी गिल का भरपूर साथ निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। हैदराबाद के हर गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जीशान अंसारी ने शानदार गेंदबाजी की और इस ओवर में केवल 10 रन खर्च किए और अपनी टीम को 9 ओवर में 103 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद को यहां से भी विकेट की तलाश थी, क्योंकि यह दोनों बल्लेबाज बेहद खतरनाक फॉर्म में दिख रहे थे। 10वें ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने आए मोहम्मद शमी, लेकिन इनका स्वागत एक बार से शुभमन गिल ने पहले ही गेंद पर चौका लगाकर किया और अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ गए। वहीं तीसरी गेंद पर जब बटलर ने अपने अंदाज में करारा प्रहार करते हुए खतरनाक छक्का जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया, वहीं फिर 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने करारा प्रहार करते हुए चौका जड़ दिया और अपना अर्धशतक केवल 25 गेंद में पूरा कर लिया। शमी के ओवर से इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 17 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 10 ओवर में 120 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरह से गुजरात का स्कोर आगे बढ़ रहा था, वह देखकर तो यही लग रहा था कि बड़े ही आसानी से गुजरात की टीम हैदराबाद के सामने 210 से 220 रनों का लक्ष्य खड़ा कर सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।